शर्म है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये घटना तो मणिपुर पार्ट 2 है। 12 बजे दिन में और एक जुलूस बना के इस तरीके का महिलाओं के साथ में निकाला जा रहा है। कहाँ गई थी इनकी पुलिस, कहाँ गए थे इनके मजिस्ट्रेट? आपका 112 डायल कहाँ था? आपका बाइक वाला पैंथर पार्टी कहाँ था? सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है। सम्राट चौधरी जी जब गृह मंत्री बने थे तो कहते थे कि अपराधियों का पिंडदान करवाएंगे गया में जाकर के, तो आज अपराधियों का पिंडदान नहीं, अमन चैन का पिंडदान करवा दिए हैं। बिहार की बेटियों का सुकून का आपने पिंडदान करवा दिया है। आरजेडी के पूर्व विधायक सतीश दास जी हमारे साथ हैं। नालंदा जिले के नूरसराय में जो है एक महिला को जो है गैंग करने की प्रयास किया गया। कई लोग बताया जा रहा है कि उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी प्रशासन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कहिएगा सर इस तरह की घटना सामने आई? क्या कहेंगे इस घटना पे? ये घटना तो याद दिलाता है कि मणिपुर पार्ट 2 है। मणिपुर में जब बीजेपी की सरकार थी तो वहाँ बेटियों को, माँ बेटी को किस तरीके से घुमाया गया था, वही स्थिति नालंदा की हो गई है जब बीजेपी का गृह मंत्री है। अब आज इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे कि लूट गरीबी फैला है और इन पर कोई रोक नहीं है, चुप हो गई है सरकार। सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती हुई दिख रही है। और वही सम्राट चौधरी जी जब गृह मंत्री बने थे तो कहते थे कि अपराधियों का पिंडदान करवाएंगे गया में जाकर के, तो आज अपराधियों का पिंडदान नहीं, अमन चैन का पिंडदान करवा दिए हैं। बिहार की बेटियों का सुकून का आपने पिंडदान करवा दिया है। आज बिहार में लोग हर एक चीज से परेशान हैं, उनका पिंडदान आपने करवा दिया है। तो इसीलिए स्पष्ट रूप से कि इनको बयान नहीं देना चाहिए। अगर शर्म है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सम्राट चौधरी को एकदम इस्तीफा देना चाहिए। और मुख्यमंत्री को भी यदि चेतना बच रही है, हम लोग तो जान रहे हैं कि चेतना नहीं बच रही है, मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, तो गर्दनिया पासपोर्ट दे करके दिल्ली भेजा गया उनको। और आपने देखा कि किस तरीके से 5 मार्च को अमित शाह जी अपने गाड़ी पर बिठा के ले जाते हैं। एक तरफ बिहार का गृह मंत्री और एक तरफ दूसरी तरफ भारत सरकार के गृह मंत्री, बीच में नीतीश कुमार जी, जैसे कि उछल के भाग ना जाए इसलिए दोनों तरफ से गृह मंत्री बैठ करके और उनको जबरन साइन करवाने का प्रयास करते हैं। तो यह गर्दनिया पासपोर्ट दे करके इनको दिल्ली भेजा गया है। और इसीलिए कि बिहार में इसी तरीके का कुकृत्य को हम अंजाम दे सके और अपराधी सम्राट बन के घूमे और विजय बन के घूमे। लेकिन एक लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, कहीं ना कहीं प्रशासन तो काम कर रहा है इसमें। नहीं, एक घटना क्यों घटी 12 बजे दिन में और एक जुलूस बना के इस तरीके का महिलाओं के साथ में निकाला जा रहा है? ये आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? आपका 112 डायल कहाँ था? पेट्रोलियम गाड़ी, आपकी पेट्रोलिंग गाड़ी कहाँ था? आपका बाइक वाला पैंथर पार्टी कहाँ था? ये सम्राट चौधरी आकर के जवाब दे। कुछ दिन पहले भी सम्राट चौधरी ने स्काउट टीम महिलाओं को लेकर चलाई है कि बाइक से जो है सड़क पे उतरेंगे, महिला सुरक्षित होंगी। महिला देख रही है ना, राजधानी में सुरक्षित है। आज अपनी बेटी को लोग हॉस्टल में भेजने से कतरा रहे हैं। कितनी घर की सपना चकनाचूर हो गया। नीट मामले में जो कार्रवाई नहीं हुई, अब अपने गार्जियन राजधानी पढ़ने लिखने के लिए भेजना नहीं चाहते हैं। माहौल यहाँ का हॉस्टल का सुरक्षित नहीं है। इस तरीके का नीतीश कुमार जी और बीजेपी के सरकार में इस तरीके का एक नेटवर्क, अधिकारियों का एक नेटवर्क विकसित हो रहा था। तो इसलिए स्पष्ट रूप से है कि नालंदा वाली घटना मानवता को कलंकित करने वाली घटना है। और सिर्फ इसमें वो महिला नहीं हुई है, सरकार है और मेन स्ट्रीम मीडिया हुई है। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देख रहे हैं, प्राइम टाइम चल रहा है, कोई चर्चा इस पे हो रहा है? ये तो आप लोग को धन्यवाद सोशल यूट्यूबर्स कि आप लोग कम से कम इस मीडिया इन मामलों को आप यहाँ तक लेकर के आए, नहीं तो ये मामला वहीं दबा दी जाती। अच्छा, उसी जिला में एक और भी घटना घटी है सर, 1-2 दिन पहले शीतला मंदिर में देखें क्या 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है। देखिए इनकी ये स्पष्ट रूप से कहते हैं बीजेपी आरएसएस के लोग कि हम सब लोग सनातनी हैं। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई जो भी धार्मिक आयोजन होता है, खास करके ये आस्था वाला धार्मिक आयोजन, उसमें इनका पूरा बढ़ चढ़ के इनके कार्यकर्ता, इनके लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या हुआ नालंदा में शीतला माई के मंदिर में मंगलवार को? कहाँ गई थी इनकी पुलिस, कहाँ गए थे इनके मजिस्ट्रेट? इतना बड़ा भीड़ आना है, इसकी कोई तैयारी नहीं, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। और उसमें
8-9 लोग का तो ऑफिशियल आंकड़ा आ रहा है, हताहत होने वाले दर्जनों लोग हैं जिसके आंकड़ा को छुपाया गया है। जो अभी तक लापता जो लोग हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं, महिलाएं जो लापता हैं उनका कोई खोज नहीं है। तो नालंदा में जो घटनाएं घटी हैं, खास करके इस शीतला माँ का मंदिर वाला जो भगदड़ वाली घटना, इस पर भी गृह मंत्रालय से अगर शर्म होता तो अपने श्रद्धालुओं को हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी वो वोट मांगने में व्यस्त है, अभी तक इनको याद नहीं आया है। इतने लोग तो मरते हैं, लेकिन हर बार धार्मिक स्थल पर देखिएगा कि हजारों लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचती है। वो तो भीड़, वो जब जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे वो भीड़ घटेगा, साक्षर होंगे तो भीड़ नहीं घटेगा। जब वास्तविक शिक्षा, अंबेडकर, फूले, पेरियार, बुद्ध की शिक्षा जब उनके अंदर पहुंचेगा, जब तर्क करने की शक्ति उनकी बढ़ेगी, तो इस तरीके का भीड़ नहीं जमा होगा। लेकिन आज आपने सिलेबस में आप बदलाव कर रहे हैं, स्कूल को, शिक्षा को आप कमजोर कर रहे हैं, कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पाबंदियां लगा रहे हैं कि लोग तर्कशील ना बने, तर्क ना कर सके, सही गलत की पहचान ना कर सके। तो इस तरीके के लोग भीड़ होंगे। लेकिन भीड़ जब होंगे, पहले से मालूम है, तो आपकी सरकार की तैयारी होनी चाहिए। सरकार की तैयारी होती तो ये जो दर्जनों लोग हताहत हुए, महिलाएं जो मरी हैं वो नहीं मरती, दर्जनों घर जो उजड़ गया वो नहीं उजड़ता। तो सरकार को शर्म नाम की चीज नहीं है। इनसे न तो मुआवजा तो दे रहे हैं, इस तरह की घटना भाई मरने के बाद मुआवजा देना, यही इसीलिए सरकार है, घटना ना हो इसलिए सरकार है। मुआवजा दे करके का किसी का माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी चलेगी, वापस ला देंगे क्या आप? उस दर्द को महसूस कर पाएगी सरकार? जो धर्म के नाम पे राजनीति करती है और धार्मिक आयोजन में एक सामूहिक नरसंहार सरकार के द्वारा कर दिया गया, इस पर क्या सरकार को शर्म आती है? महसूस करते हैं उसके दर्द को? तो दर्द को ये नहीं महसूस करते हैं तो सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। सब मुख्यमंत्री को दिल्ली गर्दनिया पासपोर्ट दे के भेज करके मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कौन पहुंचे, सब लोग का सिर्फ इस पर ध्यान है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, बिहार के विधि व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आरजेडी के पूर्व विधायक सतीश दास जी थे, इनसे बातचीत की है। बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।